तो आज हम आगे स्टार्ट करें कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 5 को, जिसमें हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किस तरीके से, लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी इज़ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड x प्लस आई वाई बी इट्स स्क्वायर रूट, देन अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी इक्वल टू x प्लस आई वाई वेयर x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका जो स्क्वायर रूट है वो x प्लस आई वाई के इक्वल है। ठीक है, जहाँ पे एक्स वाई जो है वो रियल नंबर्स हैं। ध्यान रखिएगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ द साइड, तो आएगा ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर में हम आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं -1, तो ये बन जाएगा ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2xy। इसके बाद इसमें हम रियल और इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। तो रियल पार्ट्स दैट मीन्स वो पार्ट्स जिसमें आई कंटेन नहीं है वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ए। तो कंपेयर करने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा ए के। इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं, इट मीन्स आई के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो ये आ जाएगा 2xy इक्वल टू बी। ठीक है, ये हमारे दो इक्वेशंस बनकर आएंगी। एंड सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस फॉर रियल वैल्यूज x एंड y यील्ड x प्लस आई वाई। तो इसमें बोला गया है कि अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये जो आपकी दोनों इक्वेशंस हैं तो इनको सॉल्व करके जो है हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखिएगा, आगे हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -3 + 4i। तो -3 + 4i का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, वही प्रोसीजर लेके चलते हैं जो ऊपर हमने मेंशन किया। -3 + 4i के स्क्वायर रूट को हम सपोज कर लेते हैं वो x प्लस आई वाई के इक्वल है। तो -3 + 4i के स्क्वायर रूट को सपोज कर लेते हैं x प्लस आई वाई के इक्वल। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने की है कि अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, अगर उनके बीच का साइन अगर पॉजिटिव है तो आपको जो नंबर सपोज करना है वो x प्लस आई वाई सपोज करना होगा। डैट मीन्स अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन होना चाहिए। अगर इन कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यूज़ के बीच में माइनस का साइन होता तो हम इसको x माइनस आई वाई लेट करके चलते हैं। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यूज़ के बीच में प्लस का साइन है तो x प्लस आई वाई कंसिडर कीजिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर्स के बीच में माइनस का साइन है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को x माइनस आई वाई कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करने के लिए इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ द साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो -3 + 4i इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। अब RHS में x प्लस आई वाई के होल स्क्वायर में हम आइडेंटिटी एक्सपेंड करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो कि होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो कि होगी आई स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो ये बन जाएगा -3 + 4i इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2xy। अब इसमें रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो रियल पार्ट इस LHS में है -k3, RHS में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कंपेयर करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3। इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं, डैट मीन्स आई के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो LHS में आई का कोएफिशिएंट है 4, जबकि RHS में है 2xy, तो 2xy इक्वल टू 4। तो ये आपके फर्स्ट और सेकेंड दो इक्वेशन जो है वो बनकर आती हैं। इसके बाद हालांकि आप सॉल्व करना चाहें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ही आपस में सॉल्व कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा x के टर्म्स में, जो कि आएगी y इक्वल टू 4/2x, इट मीन्स 2/x, और फर्स्ट में पुट करके भी आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो एक आइडेंटिटी की हेल्प से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को ऑब्टेन करो और उससे फिर आप जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में इक्वेशन बनकर आएगी उसको अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ की वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी आप सोचेंगे कहाँ से बनकर आगे, तो आपको बता दें ये आइडेंटिटी ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर में प्लस 4ab को ऐड कर देते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल बन जाता है। अब इस आइडेंटिटी में अगर आप a के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, b के प्लेस पे वाई स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये ऊपर वाली जो आइडेंटिटी है वो ही बनकर आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करें, कैसे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, और सेकंड इक्वेशन से हम
आपके 2xy की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 का अंडर रूट। तो ये आएगा सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो यह हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लिया जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ओनली +5 के इक्वल लेके चलेंगे, -5 के इक्वल नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेके चलेंगे उसका रीज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है, बिकॉज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रियल नंबर्स कांट बी नेगेटिव। अगर आप दो स्क्वायर वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो उनका सम कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, क्योंकि कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, और 2 पॉजिटिव नंबर को प्लस करने पर, उनका सम करने पर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ऑब्टेन होगी। तो डेट्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो -5 के इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। अब फर्स्ट और थर्ड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू +5, दोनों को ऐड किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, देन एक्स इक्वल टू आगे +-1। थर्ड इक्वेशन में जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, वहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई आगे सॉल्व करके +-2। अब -3 प्लस 4i के स्क्वायर रूट को हमने x प्लस आई वाई सपोज किया था, तो यहाँ पर हम x के y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो x के प्लेस पे x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो कि सॉल्व की थी हमने 1, +-1 थी, लेकिन +- को बाहर ले जाते हैं, तो x के प्लेस पे 1 पुट कर देते हैं, और y के प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं, +- को बाहर ले देते हैं। तो ये हमारा इसका स्क्वायर रूट इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, -7 -24i का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यूज़ के बीच में माइनस का साइन है, तो डेट्स वाई हम इस स्क्वायर रूट को x माइनस आई वाई के इक्वल लेट करेंगे। प्रोसीजर आगे का बिल्कुल वही है, पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ द साइड। RHS में हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर देते हैं। दो इक्वेशन आपके इस तरीके से बन कर आएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर वही आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर कहें या 2xy का होल स्क्वायर कहें, वो एक ही बात है, हालांकि हमने नीचे मेंशन कर भी रखा है यहाँ पर। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू -7 थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पे उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, और 2xy के प्लेस पे 2xy की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -7 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √625। तो सॉल्व करके आ गया +-25, लेकिन हम इसको लेके चलेंगे सिर्फ +25 के इक्वल, इसको -25 के इक्वल नहीं लिया जाएगा, उसका रीज़न मैंने पीछे मेंशन किया था। अब ये फर्स्ट और थर्ड, इसको थर्ड इक्वेशन कह देते हैं, ऊपर जो हमने ऑब्टेन करी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 को। अब फर्स्ट और थर्ड दोनों को सॉल्व करते हैं, ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 9, दैट मीन्स एक्स आ गया +-3। इसके बाद थर्ड इक्वेशन में हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया, तो वाई स्क्वायर आ गया 16, देन वाई आ गया +-4। अब फिर इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, -7 -24i का स्क्वायर रूट, जो कि हमने एक्स माइनस आई वाई के इक्वल ऐड किया था, तो यहाँ पर एक्स की और वाई की वैल्यू को पुट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा +-। ये ध्यान रखिएगा वैल्यूज़ +- में होंगी, लेकिन +- को बाहर ले लेते हैं, तो सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा +- ब्रैकेट में 3 - 4i। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम ये छोटा सा ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो इनके बेसिस पर आपको 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप करके देखिएगा। इनमें अगर आप फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझसे मैसेज करके फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए